वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तिलकधारी, जनेऊधारी और नए नवेले कश्मीरी पंडित बने कांग्रेस के राजकुमार, जाने सूर्य की पहली किरण के साथ क्या पीकर और जाने क्या खाकर आ गए कि हिंदुत्व और हिंदू पुराणों पर ज्ञान बांटने लगे। अब क्या करें, राहुल जी से महान ज्ञानी शायद ही ब्रह्मांड में आपको कोई नजर आए। उनकी समझदारी का जिक्र तो खुद ओबामा भी अपनी किताब में कर चुके हैं। खैर, राहुल गांधी अब पुराणों पर ज्ञान बांटने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ तमनीश शर्मा। हिंदुत्व और हिंदुइज्म को अलग अलग पैमाने पर तोलने वाले राहुल गांधी कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं और जनता के सामने चीख चीख कर बता रहे हैं कि मैंने पुराण पढ़े हैं, मैंने उपनिषद का ज्ञान लिया है। ले देकर थोथे चने की तरह बस बजे जा रहे हैं। यही वजह है कि उनकी पढ़ाई लिखाई की पोल उस वक्त खुल गई जब वो कांग्रेसियों के साथ बैठकर प्रवचन सुना रहे थे। कांग्रेसी पार्टी के डिजिटल अभियान जन जागरण अभियान के शुभारंभ के अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इसे संबोधन में जनाब ने शिव की एक कहानी का उदाहरण दे दिया। और हमेशा की तरह केरल के सांसद ने अपने संबोधन में गलती ही कर दी। गलती वो करते ही रहते हैं, थोड़े बोबले हैं ना, इसलिए उन्होंने भगवान शिव के बारे में पुराणों की एक प्रसिद्ध कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। राहुल गांधी ने हिंदू पौराणिक कथाओं से एक का उदाहरण देते हुए कहा कि भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को निगल लिया था। राहुल गांधी ने अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा कि जैसे शिवजी ने पूरे ब्रह्मांड को निगल लिया था, वैसे ही कांग्रेस की विचारधारा भाजपा की विचारधारा को निगल जाएगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम नहीं जानोगे और ये मिट जाएगा। उनके इसी ज्ञान को देखकर बीजेपी के अमित मालवीय ने भी इस हिस्से को ट्वीट करते हुए लिखा कि शिव भक्त राहुल गांधी के ज्ञान की पराकाष्ठा देख लीजिए। शिवजी पूरे संसार को निगल जाते थे। शिवजी पूरे संसार को निगल जाते थे। शिवजी पूरे संसार को निगल जाते थे। अब राहुल जी के ज्ञान पर तो हम सवाल नहीं उठा सकते। हाँ, उन्होंने जो दावा किया कि शिव ने ब्रह्मांड को निगल लिया था, वो जरूर गलत है। और इस तरह की गलत बातें जब छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जाएंगी, वो छोटे छोटे बच्चे ही खुद अपने धर्म का मजाक उड़ाने लग जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने वाले जहर को निकला था, ना कि ब्रह्मांड को। और ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है और हिंदू धर्म से जुड़े लोगों ने सुनी भी होगी। घटना समुद्र मंथन की कहानी से है, जब अमृत प्राप्त करने के लिए देव और दानव दोनों लगे हुए थे। इसका जिक्र भगवान पुराण और विष्णु पुराण में भी है। कथा के अनुसार अमृत का वरदान पाने के लिए देव और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे। इस मंथन में अमृत के साथ और भी बहुत कुछ आया। उनमें से एक हलाहल नाम का घातक विष भी था, जो इतना शक्तिशाली था कि पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। ऐसे में तीनों लोगों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने विष का सेवन किया था और विष को अपने गर्दन में ही रख लिया था। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। और कहानी का यह अंश अक्सर हमने अपने माताओं और बुजुर्गों के जरिए सुना होगा। अब ऐसे में नए नवेले जनेऊधारियों से आप क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। यही वजह है कि संबित पात्रा ने उनसे उपनिषद का नाम ही लेने को कह दिया। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आपने कहा कि आपने उपनिषद पढ़े। राहुल गांधी जी ने उपनिषद पढ़े। राहुल जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद छंदोग्य उपनिषद ऐसा नाम तक उच्चारित करके दिखा दीजिएगा। उपनिषद पढ़ा है आपने। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया हो तो वही काफी है, और उपनिषद तो बहुत दूर की बात है। आप केवल उपनिषद के नामों को उच्चारित करिए, यही हमारे लिए बहुत होगा। भैया, संबित का सवाल भी अपने आप में जायज ही है। और यह सवाल सिर्फ राहुल गांधी जैसे नेताओं के लिए नहीं है, बल्कि उन सो कॉल्ड हिंदुओं से भी है जो चुनाव के समय तो भगवा ओढ़े घूमते हैं और भगवे का महिमा मंडन अपने तरीके से करते हैं, पर सत्ता की कुर्सी पर बैठे ही वो भगवा से भगवा आतंकवाद हो जाता है और सर की टोपी भी बदल जाती है। खैर, जनता सब देख रही है, सब समझ रही है और जवाब भी जनता ही देगी आने वाले चुनावों में। आपको क्या लगता है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और राहुल गांधी के इस ज्ञान का हमें और ज्यादा विश्लेषण जो है आप करना चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन पर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सो कॉल्ड ज्ञान जो है हमारे देश के बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। इस तरह के ज्ञान वो सुनेंगे तो वो क्या सोचकर बड़े होंगे, मजाक ही उड़ाएंगे ना अपने धर्म का। आपको क्या लगता है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए वीके न्यूज।
ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।